गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप बहुत स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रही है, कब से कब 10 दिन बाद, क्योंकि फेस्टिवल में आने जाने में इधर 8 दिन बाद तो वापस आने वाली की तैयार से देखिए। फिर हो गई स्कूल के लिए रेडी और परी सो रही है। पतिदेव कर चुके हैं पूजा और परी सो रही है और पीयू का टिफिन पैक हो चुका है, पतिदेव का टिफिन पैक हो चुका है। पतिदेव के लगाने आज नाश्ता और गैस कम से कम सब लोगों की परी की और परी के पापा तो ठीक नहीं थे, कम 10 दिन हो गए और 10 दिन में 8 दिन तो हम लोग 8 दिन बाद तो दिवाली करके लौटे ही। मंडे को गए थे और मंडे को ही वापस आए। ट्यूसडे को गए थे, सॉरी मंडे को आए। ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हैं कुछ देर बाद। अब अपडेट आपको, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आएगा, ठीक है गाइस। गाइस देख, जैसा कि आप देख रहे हो, ये दीदी की ना बस इसी में लगी रहती है। चोटी लेने देखो कितनी ऊंची है, चोटी करी है। बस कहीं रबर मिल जाए सीधे ले गए, पापा चोटी कर दो। और ये देखो क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे तुमसे कुछ काम नहीं हो रहा था, मुझे दे दो यार। क्यों रो रही हो? क्या कर रही है ये? तुम काम में ऐसे झूठ बोलते, कर भी दो कभी काम। अरे जब रोगी तुम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। जब कोई आदमी रो ही रहा होगा, नहीं मुझको हो नहीं रहा तो मैं कर लूँ। वो ही है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। अच्छा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, यही कहने का मतलब है। जो लोग ये कहते रहते हैं मैं ये भी कर दूंगा, मैं तो करूँ, तुम ये मतलब वो कभी करते नहीं, वो कुछ बातें ही मारते हैं। तो जो करते हैं वो बोलते नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, फटाफट उठ के करने लगते हैं काम। क्या बात, ये होता है उनमें कि तुम बोलते बहुत हो, पर तुम में कोई लड़कियों वाली आप जो लड़कियाँ कुछ फोन पर बोलती रहती कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, वो करती नहीं। तो अच्छा, वो लेडीज हूँ मैं, हैं? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये तुम कर रही हो। करती हूँ पर बोलती नहीं हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ कर रही हूँ, बाद में मैंने बोलूँ। अच्छा, मुझे समझा तुम रो नहीं रही थी, तुम ये प्याज काट रही हो इसलिए तुम्हारे आंसू आ रहा है। मुझे समझा तुम इसी बहाने मुझ पर काम करवाना चाह रही हो। मैंने कहा तुमसे तुम्हारे की क्या लगी, तो 10 दिन से ब्लॉग नहीं बना तो आज क्यों बनने लगा? 10 दिन से ब्लॉग नहीं बना, आज देखा मैंने। तो पता मैं बिजी थी, 10 दिन से ससुराल में थी, तो मैं बिजी थी। वहाँ से आई फिर यहाँ कपड़े वपड़े परे भी की तबीयत आगरा में थी तब भी बिजी थी, सब सफाई करी बैठ बैठ की, सब मैं जहाँ यहाँ से कर करके काम गई थी और वहाँ से भी लौट के आई तब इनकी, और वहाँ भी ससुराल में भी इनकी वो परी की जगह से दवाई ले गई। इन दोनों की तबीयत खराब थी। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद तुरंत यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद इतनी थकान हो गई, बैग खोले और भाई काम जो 8 दिन बाद, नेट 8 दिन बाद आए थे, तो वो काम नाम देखते। तो अब थोड़ा मन में सोचा, जिंदगी में अपने लिए भी आदमी इतना लोड नहीं लेना चाहिए। कब से पता है 9 तरफों से लोड ले रहे हैं कि गए आए, बैग खुले गए, फिर करवा चौथ, तो हमने कहा अब रेस्ट करना। हम लोग भाग दौड़ बहुत उड़ती है, बहुत हो गई यार। बच्चा छोटा है, इसी चक्कर में परी की तबीयत खराब है। परी तबीयत खराब हुई, देखो कितनी पतली हो गई, एकदम सूख गई है, कुछ खाती भी नहीं है। तक कि परी तो पतली हो गई है, वही पीयू देख लो, पीयू तो कभी नहीं होती। पीयू पतली हो गई, पीयू पतली हो, पीयू को परी की तबीयत खराब है, पीयू को वोमिटिंग हो गई कल। तो दोनों बच्चे और सही गई। फिर हमने कहा देखो जरूरी ये भी है जो हम कर रहे हैं, इस चीज़ में आए प्रोफेशनल हमारे, ये तो हमें करना चाहिए। पर हमने सोचा कि अभी काम और बच्चे सभी जरूरी है। और जो गांव में भी फिर सारा काम होता है, पूरा करना पड़ता है, फिर जो समय नहीं मिलता। इसकी एडिटिंग बहुत टफ होती है कि 1 घंटा बैठो, बिल्कुल कोई ना हो आसपास, तब होती है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं, यहाँ तो हमारा मर्जी है हम 12 बजे तक करते रहते हैं, कर लेंगे एडिट, जल्दी रहेंगे। तो अब हमने स्टार्टिंग करने का बहुत दिन हो गए। और गाय ये तो आज ये इसलिए बनाई रही। दूसरी इनका एक और मकसद था, वो आपको अभी पता चलने वाला है थोड़ी देर में, कि ये आज एक क्यों ब्लॉग डाल रही हैं। इंसानियत कोई चीज़ नहीं है, किसी के साथ कैसा धोखा हुआ है ब्लॉग में देखना एंड तक, किसके साथ हुआ। बहुत अच्छे आदमी मिल के उनके साथ बहुत अच्छे लोग थे, उनके साथ चीट हुआ है और वो आपको अभी पता चलने वाला है। अभी ये मैडम बताएंगी, फ्री हो गए, अभी लगी हैं थोड़े से किचन के काम में। बाय बाय। कल से हम इसीलिए अलर्ट हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। आपके लिए क्या न्यू ब्लॉग। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या, थोड़ा सैड भी है। और ये ऐसा है जो ब्लॉग है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, तो मैं जिसकी ब्लॉगिंग सबसे पहले देखती हूँ वो है सचिन भैया और मनीषा। तो सचिन भाई हैं जो उनकी वीडियो, सचिन भाई सबकी ज़्यादातर आपने देखा हो, आप जो लोग जानते होंगे मेरी ब्लॉगिंग में बहुत कम लोग होंगे, सिलेक्टेड ही होंगे जो सचिन मनीषा को भी जानते होंगे, क्योंकि वो बाहर के हैं और वो इधर लोग पता नहीं, यहाँ मेरे यहाँ लोग आसपास के जुड़े हुए हैं, तो वो लोग शायद नहीं जुड़े होंगे मेरे ब्लॉग से, मैं जानती हूँ। तो अब गाइस, कल से हम इसीलिए अलर्ट हो चुके हैं। और गाइस तो ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद।
तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, सचिन भाई हैं वो सबकी ज़्यादातर बहुत मतलब दिल के बहुत साफ आदमी हैं। छोटे छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स की मदद करते रहते हैं, करते हैं या जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स की पता नहीं है तो वो उसी से उन्हीं से पूछते हैं, वो सबकी मदद कर देते हैं। मतलब बहुत दिल के बहुत अच्छे आदमी। आपको बताते हैं जैसे कि लोग जो बहुत से लोग होते हैं जल्दी किसी की उसमें आते नहीं है, वो आ जाते हैं, हेल्प करेंगे आपकी, भले अपनी वाइफ की ना माने पर बाकी दूसरे की हेल्प कर देंगे। दूसरे की हेल्प करें। जैसे उनने आपने जाना माना और बहुत ही फेमस नाम सुना होगा नेहासिस तिवारी, जो जगत दीदी हैं, जो जल्द ही उनकी नेहासिस तिवारी की जो पहले वाले हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी वो सेकंड शादी होने वाली है, सगाई हो गई है। सगाई हो चुकी है। तो उसी वजह से वो भी मैं ये कहूँगी नेहासिस तिवारी दीदी बहुत ही अच्छी थी भाई, आज तक तो अच्छी थी, मैं जानती हूँ। तो वो भी सचिन जो भैया उनको बहुत भाई मानती थी, भाई से मतलब अपने भाई को भले छोड़ो, उनको हर चीज़ में बहुत वो करती थी। नहीं सचिन भैया कोई अगर कुछ कह रहा था उस बार लड़ जाती थी, पर सचिन भैया के लिए उनकी जो बेटी है उसको भी वो बहुत सपोर्ट करते थे। क्या हुआ उनकी जो अभी सगाई हुई उसमें उन्हें नेहा दीदी ने कहा था कि आप मेरी एंगेजमेंट में आना, तो वो गए। और यहाँ तक कि उनकी जो मम्मी थी ना, उन्होंने क्या किया कि उनकी मम्मी ने ये कह दिया कि यहाँ तुम्हें बुलाया किसने और यहाँ तुम आए कैसे। उनके भाई ने भी, और उनके भाई मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम आ कैसे गए? बुलाया, तो ये तो मुझे लग रहा है दुश्मन को मतलब भी नहीं करना घर में बुला के इंसल्ट कर दी। मतलब मैं ये सोचती हूँ दुश्मन के साथ भी ना ऐसा हो जो उनके साथ हुआ, क्योंकि वो तो उनके, आप अगर उनकी वीडियो उठा के कोई भी देख लोगी नेहा आशीष तिवारी की और इनकी सचिन भाई की, तो कितनी क्लियर आप समझ ही नहीं पाओगे इन लोगों के। वो खुद जब उनका कल से लाइव जो उन्होंने शेयर किया है सचिन भैया ने, तो भाई लोग देख के शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और उनके साथ और उन्होंने और कोई क्रिएटर बुलाया नहीं था, केवल सचिन से कहा था नेहा ने, और वो भी सचिन वहाँ चले गए। तो उन लोगों ने वो उनके जो वेन्यू था जहाँ पे वो सगाई हो रही थी उसके बाहर खड़े रहे, 2.5 घंटे तक बार बार कॉल करते रहे नेहा को, उनके भाई को, उनकी मम्मी को। तो मम्मी ने फ़ोन उठाया नेहा का और ये कह दिया कि तुम्हें यहाँ पे बुलाया किसने था। और नेहा दीदी ने भी ये सुनवाई में आया है कि उनका जो नंबर था वो सचिन बिहारी के नाम से सेव कर रखा था, और उसको बार बार देख के अवॉइड कर रही थी कि यार बिहारी का फ़ोन आ रहा है। तो अब ये स्थिति, कहाँ किसी को भाई मान नहीं थी, उससे पूरा यूज़ किया, उसकी गाड़ी से घूमते थे ये लोग, इनका पूरा परिवार, और वो इधर उधर सब घुमाते थे, पूरा पैसा खर्च करते थे इनके साथ, और उनको भाई मानती थी। और अब ये हुआ कि उनका नंबर सचिन बिहारी के नाम से सेव कर रखा अगली बंदी ने, और उनके भाई ने और उनकी माँ ने बोला कि हमने तुम्हें बुलाया कहाँ था जो तुम यहाँ पे आ गए। उस दिन से आप लोगों को पता होगा नहीं, वो जो सचिन भैया वो एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जो थी अभी 1 महीने करीब पहले। तो फिर भी उन्होंने लोगों को नहीं बताया, पर लोगों ने जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने खुद अपने आप ही कहा, अपने आप ही पढ़ लिया, उनका चेहरा पढ़ लिया था। ये कह दिया कि ये सचिन भैया की तबीयत इसलिए ख़राब है कि उनको ये नेहा दीदी ने उनकी इंसल्ट की है, बल्कि उन्हें सचिन भैया ने, ये तो बहुत ही शॉकिंग होता है ना, ये तो बहुत ही शॉकिंग होता है कि आपको किसी ने बुलाया, उसके बाद उस बंदे के घर वाले तुम्हारी इंसल्ट करते हैं। और उन्होंने ये चीज़ तो उन्होंने कल बताया है कि उनकी कल लाइव में उन्होंने क्लियर किया कि ऐसे ऐसे, और वो ये कह रहे हैं मैं बाकी पॉइंट भी आगे बताऊंगा, रोज क्लियर होंगे। होगा यहाँ तक कि उनने अपनी वाइफ जो सचिन मनीषा है उनको नज़रअंदाज किया। उन्होंने ये कहा कि आप उनसे दीदी से ज़्यादा मत घुलो मिलो, कम बात किया करो, तो उन्होंने बात तो कम कर दी, पर वो ये कह रहे थे मैं तो उन्हें बहन मानता हूँ, तुम ऐसे क्यों शक कर रही हो। जब वो अपनी वाइफ को नज़रअंदाज करके वो बहन को बहुत मानते थे, उस बहन ने उनको क्या किया कि बहुत ही उनको जो है बहुत ही गलत उनके साथ व्यवहार किया। उनके घर वाले जब उनकी इंसल्ट कर रहे थे तो उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था हाँ इनको मैंने बुलाया था। तो उनकी बहन के मुंह से एक बार भी ऐसा नहीं निकला। तो ये उनके लिए बहुत ही, आज वो रो रहे थे सचिन मनीषा, तो इनको हमारी मैम को बहुत दुख है। ये उनको पूरा सबसे पहले सचिन मनीषा का देखती थी, फिर अमित किट्टो का ब्लॉग देखती थी, ऐसे करके सबसे पहले शुरू से देखती हूँ, बहुत बड़ी फैन है ये, 4-5 साल पहले से देखती हूँ सचिन मनीषा। और सचिन भैया को मैं इसलिए और थोड़ा वो करती हूँ सब क्रिएटरों के लिए, वो एक तो पेट के साफ आदमी, पेट के साफ है, हेल्पफुल बंदा है, हेल्पफुल सबकी हेल्प करते हैं। अच्छा अमित भाई का एक अलग नेचर है, वो क्या है, सही बात वो कहते हैं, वो अपना रिजर्व रहते हैं, वो ज्यादा किसी को सर पे मत बैठाओ। ये कहते हैं कि ज्यादा किसी को आप बैठाओगे आप जल्दी घुल जाते हो, इसलिए आपके साथ ये ऐसे होते हैं, हादसे होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं आप फैमिली में समझो, क्रिएटर होते, देखो अब आप समझ नहीं सकते कौन कैसा है। तो पता है
मैं सचिन भाई को इसलिए थोड़ा वो करती हूँ क्योंकि सचिन भैया की फैमिली पूरी टीचर से है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई शिक्षा है। विभाग से। और मेरे हस्बैंड भी, मेरे ससुर जी भी, मेरे यहाँ भी सब शिक्षक है ना, शिक्षा विभाग तो से जुड़ी है। इसलिए मैं शिक्षक की वजह से, उनकी फैमिली भी शिक्षक पढ़े लिखे अच्छी है और मेरे यहाँ से शिक्षक है, इसलिए और मैं, तुम भी तो सुटेट सुपरटेट सब पास हो, तो तुम भी शिक्षक ही बनने वाली थी, बस रह गई पर थोड़ी एक मेरे नंबर से। जो मेरे उसमें नसीब में था तो मैं भी टीचर आज होती। इनके साथ मैं नहीं हो पाई, इनके साथ क्लियर किया मैंने टेट भी, सुपर टेट भी, और मैं नहीं हो पाई, मेरे नसीब में नहीं था। मेरे नसीब में क्या था मुझे भी नहीं मालूम, मेरा नसीब तो बहुत ही बेकार है। और जो है, और मैं बता रही हूँ, मैं भी सचिन भैया की तरह बहुत जल्दी लोगों को वो हो जाती हूँ ज़्यादा। हम लोगों के अंदर भी, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ऐसे हैं, ये लोग जल्दी हम भी हेल्पफुल कर देंगे और दयालु है। दयालु हैं, और लोगों से जल्दी वो हो जाता है हमारा, हम भी ऐसे ही हैं। पर ऐसा आज के टाइम मुझे नहीं लगता होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बहुत खराब खराब मुँह पे कुछ बोलते हैं और आपने जैसी अब पीठ भी जो छुरा भोंक देते हैं। आपसे हंस के जो बोलता है ना, बिल्कुल। वो बहुत पेट का गंदा होता है, मैंने तो ये देखा है। जो अब तो- मीठा अब तो बोलता है ना, मैंने भी समझ वो बहुत लिया। कड़वा मीठा होता है, वो बहुत ही गंदा खराब जो होता है। आपसे मीठा बोले, आपको वो करे, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो बढ़िया होता है। हाँ, मैं तो मुंह पे बोलने वाली हूँ और बोलती हूँ, और मैं ज़्यादा किसी की चापलूसी और वो नहीं कर पाती कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बड़े, ये मुझसे नहीं होता। जो है सामने और पीछे बराबर रहता है, चाहे कोई भी हो। तो गैस मैं ये बताऊँ, लोगों की इंसान को ही वो देता है। जैसे कि नेहा दीदी ने सचिन भाई के साथ बहुत गलत किया, मुझे तो हर्ट हुआ कल जब से मैंने वीडियो दी। वैसे मैंने 10 दिन से वीडियो डाला नहीं है। वैसे ये नेहा दीदी को बहुत अच्छा मानती थी कि ऐसी कोई बहन नहीं है, हाँ। है, और उनके पर उनकी उनका फैमिली को, जो उनकी भाई पूरी था ना, फैमिली को बहुत मानती थी, नहीं, उनका क्योंकि भाई उनका भाई सबका कितना भाई अच्छा। नहीं। हाँ। पर जो लेकिन जब ये सचिन देखा भैया है के साथ देखा जो हुआ, तो उसका बहुत दुख हुआ हम लोगों को। और फिलहाल यही है कि सचिन भाई को सब लोग सपोर्ट करिए, और ताकि उनका जो भी दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। और आगे भाई जो भी कंट्रोवर्सी उसके बारे में हम लोग आपको बताते रहेंगे, बिग अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, आप एक भी ब्लॉग मिस मत करना। और अब हम आते रहेंगे रोज़, और पिछले 10-11 दिन से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग आगरा गए थे, गाँव गए थे, माइंड से भी डिस्टर्ब, तबीयत भी बच्चों की ख़राब थी, इसलिए नहीं, सॉरी उसके लिए आप। और हम आपके लिए लाते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए आएँ तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।